भगवान की जय। देखिए बच्चा तो बीमार था, उनको सादा में कैसे परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्याय। अध्याय 6 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग का क्रमबद्ध विश्लेषण किया, जिसका शुद्ध अर्थ है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ उस परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना के विधि विशेष का चित्रण है, जिसमें चराचर जगत हवन सामग्री के रूप में है। मन का निरोध और निरुद्ध मन में भी विलय काल में वह अमृत तत्व विदित हो जाता है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उसको पान करने वाला ज्ञानी है, और वह सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। उस मिलन का नाम ही योग है। उस योग यज्ञ के कार्य रूप देना कर्म कहलाता है। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि इस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण अधिदेव, अधिभूत और यज्ञ सहित मुझको जानते हैं। 8वें अध्याय में उन्होंने कहा कि यह परम गति है, यही परम धाम है। प्रस्तुतः अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष ऐश्वर्य कैसा है, सब में व्याप्त रहने पर भी कैसे निर्लेप है, करते हुए वह कैसे अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष के शरण होने पर बल दिया। श्री भगवान वाच इदं तु ते गृहं तम प्रवक्ष्याम्यन्मनुष्यवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वं मोक्षसे शुभात्। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, असूया, दाह, ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूँगा कि कैसे वह महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, वह जागृत प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यतः ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा, वह ज्ञान कैसा है, इस पर कहते हैं राज विद्या राजगुह्या पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तव्यम्। विज्ञान से संयुक्त यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा, ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या ही का ब्रह्मगति प्रदाया सा विद्याया विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान करा दे। यदि रास्ते में रिद्धियाँ सिद्धियों के अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गए तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। वह विद्या नहीं है, यह राज विद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली, यह सभी गोपनीयों का राजा है। अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है। यह अति पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। यह अंधविश्वास नहीं है कि इसी जन्म का साधन करो, फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा। यह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है, विज्ञान सहित और ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है।
अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस योग में बीज का नाश नहीं होता, इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला साधक नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, पहले तो कर्म समझना है, आवश्यक है, और समझने के बाद थोड़ा भी साधन पार लग गया तो उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उसे थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वही करता है। अनेक जन्मों के परिणाम में वह पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अर्थात परमात्मा है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यह साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। अश्रद्धदानं मुर्गा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमो निवृत्यन्ते मृत संसारवतर्मिणे। परंतु अर्जुन, इस धर्म में जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष एक इष्ट में मन को केंद्रित रखने वाला पुरुष मुझे न प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है। क्या आप संसार से परे हैं? इस पर कहते हैं, मया ततमिदं सर्व जगद्व्यापकमूर्तिः मतस्थानि सर्वभूतानि न चाह्यते स्वस्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जागृत जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थिति हूँ वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित हैं वहीं से शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूत भिन्नं च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरणाधर्म हैं, प्रकृति के आश्रित हैं, किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख के जीवधारियों का उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यही योग की प्रभाव है। इसका स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं, यथाकाशास्थितो नित्यं वायो सर्वत्र गो महान् तथा सवार्णि भूतानि मतस्थ नित्यापधारय। जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवित निर्लेप हूँ, मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है, इस पर कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्ताने कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, और कल्प आदि में मैं उनको बार बार विसृजामि विशेष रूप से सृजन करता हूँ। थे तो वे पहले से, किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूँ, सजाता हूँ। जो अचेत है उन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोमुख परिवर्तन। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यही से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है।
भजन का आरंभ कल्प का आदि है और भजन की परिकाष्ठा जहाँ लक्ष्य विदित होता है कल्प का अंत है। जब यह क्षर आत्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेष आदि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति के विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी, क्या उसमें प्रकृति शेष है ही नहीं। अध्याय 3 के 33वें में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है वैसा करते हैं। और ज्ञानवान पे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है, वह पीछे वालों का कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है, वह इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष को इसी रहनी को प्राप्त होते हैं, महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। प्रकृते स्वाम वष्टव्य दृश्यजामे पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत मम प्रकृते वसात्। अपनी प्रकृति अथवा महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्राकृते वर्षात् अपने अपने स्वभाव से मैं स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विप्रजामी विशेष सृजन विशेष रूप से सजाता हूँ, उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। न च मां तानि कर्माणि निबन्धनीति धनंजय उदासीन वदासीन महसक्तं तेषु कर्मसु। अध्याय 4 में 9वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। अध्याय 9 के 4 श्लोक में बताया कि मैं अव्यक्त रूप से करता हूँ, यहाँ भी वही कहते हैं धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से देखता हूँ उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के दृश्य स्थिति रहने वाला मुझ परमात्मा स्वरूप के कर्म में नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उससे मैं स्थिति हूँ, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था, महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वह क्या है, वह भी एक कल्प है। मयाध्यक्षेन प्रकृते श्रूयते सचराचरं हेतुनायेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से यह माया त्रिगुणमयी प्रकृति अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर से जगत को रचती है, जो क्षुद्र कल्प है। और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहाँ वे विशेष रूप से सृजन करते हैं, यहाँ कर्ता प्रकृति है जो केवल मेरे लिए अध्यास से क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीर का परिवर्तन काल, परिवर्तन योग, परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। तथा अवशांति मूढ़ा मानुषे तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर लोग, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों को भी जो महान ईश्वर हैं उस परम भाव में स्थित हूँ, किंतु हूँ
वो समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं, वे क्यों नहीं देख पाते। इस पर कहते हैं मेघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी वृथा। वृथा आशा जो कभी पूर्ण न हो, ऐसी आशा वृथा कर्म बंधनकारी कर्म, वृथा ज्ञान जो वस्तुतः ज्ञान है, विचेतस विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव का धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं। असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते और भजते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्तन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। परंतु हे पार्थ, देवी प्रकृति अर्थात देवी संपद के आश्रित हुए महात्मजन मुझे सब भूतों के आदिकरण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अनन्य के साथ न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं, इस पर कहते हैं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमश्चन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं, कैसा है यह कीर्तिगान। कोई दूसरा उपासना नहीं वरन यही यज्ञ जिसे विस्तार से बताया है। का यहाँ संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यज्ञन्तो बहुपासते एकत्वेन प्रकृत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्यापक विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यज्ञन करते हैं, अर्थात अपनी हानि लाभ और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे एक होना है और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं। यज्ञ के आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान कैसा होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ मैं करता हूँ, यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता कि अब वह किस स्तर पर है, कहाँ तक पहुँच सका, यज्ञ करता कौन है। इस पर योगेश्वर कहते हैं अहम करदर्हो यज्ञं स्वदाहं खादमं मंद्रोहं मेवाज मग्नेरहं हुतम्। कर्ता मैं हूँ, वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है उस अमृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वाधा मैं हूँ, अर्थात अतीत का अनंत संस्कारों का विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भवरोग को मिटाने वाली औषधि भी मैं हूँ, मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र मैं हूँ, मन का श्वास के अंतराल में निरुद्ध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य हविष भी मैं हूँ। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियाँ विलुप्त होती है, मैं भी हूँ। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं ही हूँ कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना ही है
कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा के से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूँ तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण करता हूँ। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम न करने लगे तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आंखें मूंदे भजन करे, शरीर को दबा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है वह जिस तरह हम खड़े हैं उस स्तर पर उतर कर आत्मा से अभिन्न होकर जागृति नहीं हो जाता तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज जी कहते थे मेरे स्वरूप में को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं सब मुझसे होता है। पिताहमस्य जगतो माता